आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और ये कि बीजेपी ने वाराणसी में वोटरों को लुभाने के लिए गिफ्ट देने की कोशिश की। वोटरों को टी शर्ट, साड़ियां, डायरी, कैलेंडर, पर्स और वैनिटी बैग्स दिए गए और आम आदमी पार्टी ने इस मामले में वीडियो सबूत भी पेश किए हैं और कहा है कि सूरत में पैकिंग हुई थी सारी चीजों की जिसे वाराणसी में बांटा गया था और कार्रवाई की मांग की है उन्होंने और कहा है कि 200 रुपए में लोग लाए गए थे। बसें गांव के बाहर खड़ी थीं और पैसे पर किराए की भीड़ लाई गई थी और इस तरह के आरोप इसके पहले दूसरे दलों ने भी लगाए हैं और कहा यही गया है उनकी तरफ से कि ये भीड़ जो ऐतिहासिक थी उस दिन जिस दिन पर्चा भरा जा रहा था वो दरअसल किराए की भीड़ थी। और अब वो बात कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बड़ा बवाल मचना था, वो बवाल मच गया है और इस बीच प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि मुझे दुख है इस बात का कि मेरे छोटे भाई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उन्होंने कहा सब वयस्क हैं और अपने फैसले खुद ले रहे हैं। अब ऐसे में जबकि कुछ ही दिन पहले करुणा शुक्ला जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस को। बिलासपुर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। तो दोनों मसलों की एक तरह से तुलना हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने तो कोई हाय तौबा नहीं मचाई थी जब करुणा शुक्ला ने ज्वाइन किया था। अटल जी की भतीजी है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी दलजीत सिंह कोहली को लेकर इतना ज्यादा उत्सव मना रही है? दलजीत सिंह कोहली कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है भी नहीं, जबकि करुणा शुक्ला तो राजनीतिक व्यक्ति थी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ ऑफर दिया गया था दलजीत सिंह कोहली को और उस ऑफर को उन्होंने स्वीकार किया है और इस तरह की बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री के भतीजे ने दरअसल कही हैं। और अपने भाई के बीजेपी में चले जाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें इसका दुख है और उन्होंने साथ ही लेकिन जोड़ दिया कि उनका अब नियंत्रण नहीं है क्योंकि सब वयस्क हैं, सब बालिग हैं और अपने फैसले खुद ले रहे हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी प्रधानमंत्री की, ये दरअसल आज तेलंगाना में वो प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के दौरान की है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेलंगाना इसलिए बना क्योंकि सोनिया जी चाहती थी और ऐसा है कि अब जबकि वोट का मामला है तो फिर कांग्रेस को समर्थन मिलना चाहिए। देखते हैं उनकी अपील कितना रंग लाती है, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री बहुत कम जगहों पर प्रचार कर रहे हैं, तेलंगाना उसमें से एक था। चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज प्रहार पर। केंद्रीय इस्पात मंत्री और गोंडा से कांग्रेस उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्नाव में चुनावी रैली में कहा कि यूपी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिए, छात्राओं को कन्या विद्याधन, किसानों का कर्ज माफ किया, मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी, बेहतर चिकित्सा के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की। कोरबा के रामपुर क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक श्यामलाल कंवर ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं पर और बीजेपी ने कांग्रेस विधायक श्यामलाल कंवर के बेटे महेंद्र कंवर के खिलाफ करतला थाने में केस दर्ज किया है। महेंद्र फरार हैं। लखनऊ से कांग्रेस नेता और बिलासपुर से उम्मीदवार करुणा शुक्ला पर लखनऊ में एक युवक दीपक सिंह परमार ने हमले की कोशिश की। हमलावर युवक कानपुर का रहने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक को पुलिस के हवाले कर दिया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुजरात मॉडल पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक औसत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बात रविवार के प्रहार की। नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, फतेहपुर, उन्नाव, सिंगरौली और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में रैलियां करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव रविवार को सीतापुर के बिस्वा, बाराबंकी में चुनावी सभा करेंगे। मायावती बीएसपी सुप्रीमो इलाहाबाद के संत रविदास नगर, भदोही में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली संबोधित करेंगी। चलिए जाने का वक्त हो गया है, लेकिन एक खबर गोवा से आ रही है और गोवा से यह खबर आ रही है कि मनरेगा स्कीम, रोजगार गारंटी योजना, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की,
उसके बारे में यह कहा गया है कि पणजिम, जो कि गोवा की राजधानी है, उससे 5 किलोमीटर दूर एक गांव में जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो कि कार्डधारी हैं, मनरेगा से जो मदद प्राप्त करते हैं, और मनरेगा आप जानते हैं 100 दिन रोजगार, 150 रुपए प्रतिदिन। तो कार्ड होल्डर्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको जरा बताते चलें। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर, उन्हें भी कार्ड मिला है, फर्जी कार्ड बना है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, तेजी बच्चन जो कि स्वर्गीय हैं, उनके नाम भी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, इन सबों के नाम पर भी मनरेगा कार्ड बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ प्रचार कर रही है कि मनरेगा उसकी सफल योजना है, लेकिन उसके अंदर घोटाले जो हुए हैं, इस तरह के कार्ड बन रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग के नाम पे कार्ड बन रहे हैं, क्या इसके जांच की जरूरत है? आज बस इतना ही। नमस्कार।